गौ माता का श्राप एक रहस्यमय कथा। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में पैदा होते ही बच्चे चलने लगते थे, लेकिन आज ऐसा क्यों नहीं होता है? आखिर क्यों जन्म लेने के बाद मानव शिशु को कई महीनों तक सहारे की जरूरत होती है? इस रहस्य के पीछे एक प्राचीन कथा छिपी हुई है, जिसमें गौ माता का एक श्राप समस्त स्त्री जाति को प्रभावित करता है। यह श्राप एक ऐसा था जिसे कोई भी टाल नहीं सका। तो आइए इस रहस्यमय कथा को जानते हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को सुनाया था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद मुनि वहां आए। नारद मुनि हमेशा ज्ञान की खोज में भ्रमण करते रहते थे और आज उनके मन में एक प्रश्न था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था, तब एक स्त्री ने मुझसे एक अनोखा प्रश्न पूछा। वह पूछ रही थी कि पहले स्त्री के बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता है? हे प्रभु, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, इसीलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ। कृपया मुझे इस रहस्य का उत्तर दी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराया, बोले, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त नारी जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्यों आज स्त्री के बच्चे जन्म लेते ही चलने में असमर्थ होते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत स्वार्थी और लालची था। उसके पास एक सुंदर और दयालु गाय थी जो प्रतिदिन दूध देती थी। रामू उसकी दूध को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। रामू अपने परिवार के साथ गाय के दूध का सेवन करता और जब तक गाय दूध देती रही वह उसे हरा भरा चारा खिलाता और उसकी अच्छी देखभाल करता। लेकिन जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, रामू का व्यवहार बदल गया। अब वह गाय को भूखा रखने लगा और एक दिन गुस्से में आकर उसे गाय को बहुत मारा पीटा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। बेचारी गाय अकेली भटकने लगी। भूखी प्यासी गाय जंगल में घूमते हुए एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान से विनती करने लगी, हे भगवान, हमें गाय की योनि में डालकर आपने कितना बड़ा अन्याय किया है। आपकी 84 लाख योनि में 67 योनि मनुष्य की है, लेकिन मनुष्य कितना स्वार्थी और निर्दयी है। गाय आगे बोली, जब तक मैंने दूध दिया तब तक मेरे मालिक ने मेरी सेवा की, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं जंगल में इधर उधर भटक रही हूँ। हे भगवान, यह कैसा अन्याय है? गाय की वेदना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, यह गाय बहुत दुखी थी और यह सोच रही थी कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी कितना स्वार्थी होता है। समय बीतता गया और एक दिन वह गाय गर्भवती हो गई। जब वह गाय 4 महीने की गर्भवती थी तो एक स्त्री जंगल में घास काटने आई। उसने गर्भवती गाय को देखा और सोचा, यह गाय गर्भवती है, जब इसका बच्चा होगा तो यह फिर से दूध देने लगेगी। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो इसका दूध मेरे बहुत काम आएंगे। उसने गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जब तक उसका पति वहां पहुंचा तब तक गाय वहां से जा चुकी थी। समय बीतता गया और जब प्रसव का समय आया तो गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। कुछ ही दिनों बाद वही स्त्री जंगल में फिर से घास काटने आई और दूर से देखा कि गाय ने बच्चे को जन्म दिया है। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं इस गाय को पकड़कर घर ले जाऊंगी और इसका दूध निकालूंगी। जब वह अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगी तभी गाय ने उसे रोका और करुणा भरे स्वर में कहा, हे बहन, मुझ पर एक उपकार करो। मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है और चल नहीं सकता है। कृपया इसे उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो ताकि मैं इसे सुरक्षित स्थान पर ले जा सकूं। लेकिन उस स्त्री ने गाय की बात सुनकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और बोली, यह गंदे बच्चे को मैं क्यों उठाऊं? मैं तेरा कोई एहसान क्यों करूं? गाय को यह उपेक्षा बहुत दुखी कर गई। गाय ने क्रोधित होकर स्त्री से कहा, हे स्त्री, आज से तुम्हारा बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम्हारे बच्चे को 9 से 10 महीने लगेंगे अपने पैरों पर चलने के लिए, लेकिन मेरे बच्चे जन्म लेते ही चलने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, उसी दिन से स्त्री जाति का बच्चा जन्म लेते ही चलने में असमर्थ हो गया। सतयुग में सुखदेव और देवास जन्म लेते ही चलने लगे थे, लेकिन कलयुग में यह प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई। गाय के श्राप के कारण मनुष्य जाति की महिलाओं का आज भी इस दंड को सहना पड़ रहा है। गाय के श्राप के कारण ही सभी पशु पक्षी के बच्चे जन्म के तुरंत चलने लगते हैं, लेकिन मानव शिशु कई महीनों तक
सहारे की जरूरत पड़ती है। मित्र, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों को दुख से दुखी होना और जरूरतमंदों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है। गाय का अपमान करने के कारण आज पूरी स्त्री जाति को यह श्राप भुगतना पड़ रहा है। हमें हमेशा दयालु और संवेदनशील बनना चाहिए, विशेष रूप से पशु पक्षी की सेवा करनी चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। राधे राधे।